नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय MD धीवर पर। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीटेट एग्जाम 2026 में होने वाली है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या क्या है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि इसका जो फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है वो क्या है और लास्ट डेट क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसका पासिंग मार्क्स क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ में जानेंगे कि ये कैटेगरी वाइज इसका जो फीस है ना वो कितना लगने वाला है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि जो लोग सीजीटेट एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो उन कैंडिडेट को सीटेट एग्जाम में फॉर्म फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे ना कि जिन लोगों को ना इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो कठिन लग रहा होगा, टफ लग रहा होगा, तो उन लोगों को संस्कृत लेना चाहिए या इंग्लिश ही लेना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार पूर्वक बात करेंगे। और साथ ही जानेंगे कि कौन लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसके बारे में ना विस्तार पूर्वक बात करेंगे। और लास्ट में जानेंगे कि इसकी तैयारी आप लोगों को किस प्रकार से अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास केवल 2 महीने का टाइम है। दिसंबर और जनवरी 2 ही महीने का टाइम है और आप लोगों को पता है ना कि 8 फरवरी 2026 को आप लोगों का सीटेट का एग्जाम है। तो इन 2 महीने में आप लोगों को तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए ना, तो इन तमाम विषयों पर ना विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए ना सबसे पहले सवाल पर हम लोग आते हैं कि सीटेट एग्जाम 2026 में जो होने वाली है, अर्थात 8 फरवरी 2026 को जो सीटेट एग्जाम होने वाली है, तो उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुसार सीटेट एग्जाम के लिए वो तमाम कैंडिडेट एलिजिबल है जो लोग बीएड का कोर्स या डीएलएड के कोर्स में या तो अभी हाल ही में 2025 में एडमिशन लिए होंगे या फिर उन लोग बीएड का कोर्स या डीएलएड का कोर्स ना पास आउट हो चुके होंगे। तो वो तमाम जो कैंडिडेट रहेंगे वो सीटेट एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि मान के चलो मैं सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, तो ये जो सीटेट एग्जाम का रिजल्ट है वो मेरा क्या काम आने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, तमाम जो सेंट्रल लेवल का वैकेंसीज आता है ना, चाहे वो केवीएस का हो एनवीएस का हो ना, तमाम सेंट्रल का जो टीचर भर्ती आता है उसके लिए आप लोग पात्र रहोगे। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो भी शिक्षक भर्ती आएगा ना, तो उसके लिए भी आप लोग सीटेट का जो रिजल्ट है उसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ना सीटेट रिजल्ट को लेकर के किसी भी प्रकार से विवाद नहीं है, तो इसके लिए भी आप लोग एलिजिबल रह सकते हो। चलिए उसके बाद ना 8 फरवरी 2026 को जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए ना फॉर्म फिल करने का डेट क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग ना सीटेट के वेबसाइट में जाकर के चेक करोगे ना, तो सीटेट का फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो 27 नवंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक की लगभग 22 दिनों का आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने का डेट दिया गया है। तो आप लोगों को अगर अपना एग्जाम सेंटर अपने ही जिले में चाहिए, छत्तीसगढ़ के अंदर ही चाहिए ना, तो आप लोगों को 1-2 दिनों के अंदर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तभी आप लोगों को ना अपना जो मनचाहा जो जिला है ना छत्तीसगढ़ के अंदर, वहां आप लोगों को जो एग्जाम सेंटर है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग 1-2 दिनों के अंदर इसका फॉर्म को अवश्य आप लोग फिलअप कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये तो रहा आप लोगों का फॉर्म फिलअप करने का डेट और लास्ट डेट। चलिए उसके बाद हम लोग दूसरा सवाल पे आते हैं कि सीटेट एग्जाम के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है कैटेगरी वाइज। तो एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए ना 82 नंबर आप लोगों को पासिंग मार्क्स लाना पड़ेगा। क्या? तो एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी के अगर होंगे ना, तो आप लोगों को 82 नंबर से ज्यादा लाना पड़ेगा, तब आप लोग सीटेट एग्जाम के लिए क्वालिफाई रहोगे। उसके अलावा जो लोग जनरल कैटेगरी से आते होंगे ना, उनको 90 मार्क्स मतलब 90 नंबर लाना पड़ेगा, तब आप लोग ना सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई मानो जाओगे। तो ये आप लोगों का क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया। चलिए उसके बाद तीसरा सवाल पे आते हैं कि सीटेट एग्जाम में जो फॉर्म फिलअप करोगे ना, तो उसमें कैटेगरी वाइज कितना फीस लगेगा, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला एसटी, एससी अगर कैटेगरी के होंगे ना, तो उन लोगों को ना अगर पेपर 1 में डालोगे, मतलब पहली से 5वीं तक की जो एग्जाम होता है ना, तो उसमें अगर डालोगे ना तो आप लोगों का 500 लगेगा। अगर दोनों पेपर में डालोगे, मतलब प्राइमरी पेपर और मिडिल पेपर दोनों पेपर में डालोगे ना, तब आप लोगों को 600 लगेगा एसटी, एससी के लिए, ये कैटेगरी के लिए। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से हो या जनरल कैटेगरी से हो ना, तो अब आप लोगों को प्राइमरी का एग्जाम अर्थात पेपर फर्स्ट में डालोगे ना, तब आप लोगों को लगेगा 1000। अगर आप लोग दोनों पेपर में डालोगे, प्राइमरी प्लस मिडिल दोनों पेपर में ना, तब आप लोगों को 1200 लगेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का फीस का क्राइटेरिया है। दोनों में डालना चाहो तो बेशक डाल सकते हो। और दोनों एग्जाम में डालने का अगर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलूं ना, तो आप लोगों का डीएड या बीएड कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। उसके अलावा ग्रेजुएशन जो है ना वो भी कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आप लोग पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। और पेपर 2 में ना वही सब्जेक्ट को चयन कीजिए जो आप
आप लोगों का ग्रेजुएशन में रहा होगा, उसके अलावा बीएड में जो आप लोग सब्जेक्ट लिए होंगे ना मेन सब्जेक्ट, तो उसके हिसाब से आप लोग डालिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं चौथा क्वेश्चन के बारे में। चौथा क्वेश्चन आप लोगों का ये हो सकता है कि आप लोग जब सीटेट का एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे ना, तो आप लोगों से ये सवाल पूछा जाएगा कि आप सेकंड पेपर में क्या लेना चाहते हो। मतलब सेकंड पेपर में जो सब्जेक्ट है ना, या तो आप लोग इंग्लिश ले सकते हो, अदरवाइज आप लोग संस्कृत ले सकते हो। आप लोगों का ना दो जो विषय है, दो लैंग्वेज है ना, उसको चुनने को मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को अगर इंग्लिश एफर्ट कर सकते हो, इंग्लिश अच्छे से समझ में आता है, तो वो तमाम कैंडिडेट जो रहेंगे ना, वो इंग्लिश का सब्जेक्ट ले सकते हैं, मतलब इंग्लिश का पेपर को चूज कर सकते हैं। मतलब आप लोगों को एक ऑप्शन ये मिलेगा, दोनों विषयों में से आप लोग या तो संस्कृत सॉल्व कर सकते हो या इंग्लिश सॉल्व कर सकते हो। मैं अगर कि अपने बारे में बताऊं ना, मैं जब पेपर को ना जब दिलाया था ना, तो मैं संस्कृत चूज किया था। वजह यह था कि इंग्लिश थोड़ा सा मेरे लिए हल्का सा टफ था, तो इसके वजह से ना संस्कृत मेरे लिए थोड़ा सा इजीली लगा ना, तो मैं संस्कृत को लिया और आंसर लेकर के मैं क्वालिफाई कर गया जो पेपर है वो। तो आप लोग अगर कि इंग्लिश आप लोगों को टफ लग रहा होगा, तो पेपर में ना फॉर्म फिल करते वक्त ना आप लोग ना सेकंड जो लैंग्वेज होगा ना, उसमें आप लोग संस्कृत चूज कर सकते हो, और पेपर 1 और पेपर 2 में आप लोग इंग्लिश का जो क्वेश्चन रहेगा ना, उसको सॉल्व नहीं करना है, आप लोगों को अलग से संस्कृत का क्वेश्चन दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो देख लीजिएगा, जो आप लोग ना सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आप लोग ना अपना जो लैंग्वेज है सेकंड लैंग्वेज ना, तो उसको आप लोग चूज करिएगा, ध्यान से करिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है, लेकिन सीजीटेट एग्जाम में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। आप लोगों को इंग्लिश सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, लेकिन सीटेट में एक आप लोगों को बेनिफिट मिलता है कि आप लोग या तो इंग्लिश का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या संस्कृत का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, दोनों में से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए उसके बाद ना अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं कि जो लोग ना सीजीटेट एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप लोगों को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में जो सीजीटेट का एग्जाम है वो 1 फरवरी 2026 को होने वाली है। तो अगर आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हो, तो उसके साथ साथ सीटेट एग्जाम को भी आप लोगों को दिलाना चाहिए, नहीं दिलाना चाहिए, उसका फॉर्म फिलअप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, तो अगर आप लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर में हो या बीएड फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर या पास आउट हो चुके हैं बीएड या डीएलएड के कोर्स में ना, उसके अलावा अगर आप लोग अभी तक ना ही सीजीटेट को क्वालिफाई की हो, ना ही सीटेट को क्वालिफाई की हो, तो वो तमाम कैंडिडेट सीटेट का फॉर्म और सीजीटेट का फॉर्म दोनों का फॉर्म फिलअप कीजिए और दोनों का एग्जाम दिलाइए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, आप लोगों के पास केवल एक मौका है, क्योंकि 1 फरवरी 2026 को सीजीटेट होने वाली है और 8 फरवरी 2026 को सीटेट होने वाला है। तो दोनों का जो सिलेबस है ना, वो लगभग सेम है, 19-20 का थोड़ा सा फर्क है, बाकी सारा चीज जो आप बोलोगे ना, जो सिलेबस है, जो विषय है, वो तमाम सेम टू सेम है। तो आप लोगों को ना रिस्क नहीं लेना है, आप लोगों को सीटेट का एग्जाम में और सीजीटेट का एग्जाम दोनों का एग्जाम का फॉर्म फिलअप करना है। सीटेट का भी अभी फॉर्म फिलअप का डेट आ गया है, सीजीटेट का भी अभी तक की चल रहा है। तो आप लोगों को ध्यान पूर्वक अपना जो फॉर्म है ना, उसको फिलअप करना है, दोनों को कर लीजिए। फिलहाल के लिए पैसे को मत देखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सीटेट और सीजीटेट दोनों का जो रिजल्ट है ना, वो वैलिड है, इसीलिए बोल रहा हूँ। झारखंड की तरह नहीं है कि सीटेट को अनवैलिड कर दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है। तो वैलिड है, तो बेशक आप लोग ना दोनों का एग्जाम का फॉर्म फिलअप कीजिए और दोनों की तैयारी बढ़िया सा कीजिए। अगर सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ ना, दोनों का सब्जेक्ट क्या है, तो दोनों में सेम सब्जेक्ट है। सबसे पहला आप लोगों का सीडीपी होगा, अर्थात बाल विकास का होगा, दूसरा होगा वो हिंदी होगा, तीसरा इंग्लिश होगा, चौथा जो है वो पर्यावरण होगा और पांचवा गणित होगा। ये प्राइमरी का है। और उसके अलावा जो मिडिल का रहेगा, वो तो आप लोगों का सब्जेक्टिव अलग रहता है। उसके अलावा सीटेट में आप लोगों को सब्जेक्ट में एक फायदा ये मिलता है कि आप लोगों को ना इंग्लिश सब्जेक्ट अगर कि आप लोगों को सॉल्व नहीं करना, तो संस्कृत सब्जेक्ट आप लोग अलग से चूज कर सकते हो और संस्कृत का जो पेपर है उसको दिला सकते हो और इंग्लिश को नहीं दिला सकते। ये आप लोगों को एक प्लस पॉइंट मिल जाता है सीटेट में, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरे से पर्सनली पूछोगे ना कि मैं दोनों एग्जाम में फॉर्म फिल करूं या मत करूं सोचोगे ना, तो मैं बेशक आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग ना सीटेट का एग्जाम और सीजीटेट का एग्जाम दोनों का फॉर्म फिलअप कीजिए और दोनों का ना आप लोग एग्जाम दिलाइए, क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट सेम है यार। जब सीजीटेट को पढ़ रहे हो तो सीटेट भी इजीली होगा ना जी। तो दोनों को आप लोगों को पढ़ना है, दोनों को साथ में लेकर के चलना है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है, क्या मैं सीटेट के लिए अलग बुक लूं, सीजीटेट के लिए अलग बुक लूं? तो इस सवाल का मैं आप लोगों को अगर जवाब दूं ना, तो अगर आप लोग सीजीटेट की तैयारी करो तो केवल बढ़िया सा सीजीटेट का ही पढ़िए, क्योंकि सीजीटेट से मिलता जुलता ये भी है ना। तो एक जो एग्जाम है ना, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए और उसके साथ जब आप लोग अच्छे से पढ़ोगे ना, तो वो भी एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। तो इस वजह से बोल रहा हूँ, सेम सब्जेक्ट है, इसलिए दोनों का तैयारी कीजिए, दोनों को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। और दोनों एग्जाम में आप लोग फॉर्म जरूर फिलअप
फिलअप कीजिए, अभी टाइम है। इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि लास्ट एग्जाम डेट आएगा ना, चाहे वो CGTET का हो चाहे वो CTET का हो तब डालूंगा, ऐसे बिल्कुल भी मत सोचिए। अभी डाल लीजिए। बाद में क्या होता है ना, अपने आसपास का जो जिला है उसमें अगर कहीं सीट फुल हो जाता है ना तो बाहर फेंक देते हैं। आप लोगों को दूसरे जिला में दे सकते हैं, हो सकता है दूसरे राज्य में भी दे सकते हैं अगर CTET का फॉर्म फिल करोगे तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग ना कोशिश कीजिए जल्दी फॉर्म फिलअप करके छोड़ दीजिए। पैसे तो आप लोगों को अभी भी उतना ही लगेगा और बाद में करोगे फिर भी उतना ही लगेगा, ठीक है। और एक फायदा ये होने वाला है कि CGTET में आप लोगों का जो फीस है वो रिफंड हो जाएगा, लेकिन CTET में आपका जो फीस है वो रिफंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज बस आप लोगों का एक CTET को लेकर के माइनस पॉइंट आप लोग मान सकते हो, ठीक है। और अगर थोड़ी सी अगर बात करोगे ना कि इसमें माइनस मार्किंग है या नहीं, तो आप लोगों को साफ तौर से बता दूं CTET और CGTET दोनों ही माइनस मार्किंग नहीं है दोनों एग्जाम में। तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से अपना तैयारी करना है और अच्छे से आप लोगों को एग्जाम दिलाना है। एग्जाम से 1-2 दिन पहले ना आप लोगों का एक और बढ़िया सा वीडियोस लाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोगों को एग्जाम हॉल में टाइम मैनेज करना है, कैसे आप लोगों को किस सब्जेक्ट को सबसे पहले सॉल्व करना है, दूसरे में किस सब्जेक्ट को करना है, किस प्रकार से आप लोगों का स्ट्रेटेजी होने वाला है, क्या रहना चाहिए। इन तमाम चीजों पर ना मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ना इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। जिस प्रकार से मैंने क्वालिफाई किया है ना उसी प्रकार से आप लोगों को भी बताऊंगा और आप लोग भी अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था। और अगर आप लोगों के मन में इसके अलावा कोई और अगर सवाल हो तो बेशक कमेंट कीजिए, उसका भी जवाब देने की कोशिश मैं बिल्कुल भी करूंगा इन 24 घंटे के अंदर, ठीक है। चलिए, और इसी प्रकार के ना आप लोग हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहो ना, तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही मैं जब भी वीडियोस लेकर आऊं तो आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे उसका नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अवेयर रहो। चलिए, आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में।